चूंकि आज नेशनल टूरिज्म डे है तो एक बड़ी खूबसूरत जगह स्वामी जी भोपाल में है, श्यामला हिल्स पर ट्राइबल म्यूजियम है, जनजातीय संग्रहालय, बड़ा शानदार वहाँ पर मैंने काम देखा। हाँ। और बहुत तरीके से करीने से चीज़ों को वहाँ पर संजो कर रखा गया। तो ऐसी बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं। आज चूँकि नेशनल टूरिज्म डे है, इस वजह से मैंने कहा एक भोपाल की खूबसूरती के बारे में और दर्शकों को बता दूँ। अच्छा स्वामी जी, देखिए बढ़ता हुआ प्रदूषण हमारे दिल को भी बीमार कर रहा है। हार्ट डिजीज़ बढ़ रही लोगों में, हार्ट अटैक की वजह भी बन रहा है। तो इस स्मॉग के बीच दिल को ज़रा सेहतमंद कैसे रखा जाए, इसके बारे में भी ज़रा समझा दीजिए। दिल के लिए एक तो ये अनुलोम विलोम। कलो साहब बड़ा अच्छा है केपी जी आपका दिल, तो आपकी मूछें भी बड़ी अच्छी लग रही और मूछों के बीच में सफेद सफेद हंसते हुए दांत और चेहरा हंसता हुआ नूरानी है। काले बाल और रंग सुनहरा। बाल की जगह जुल्फे इस्तेमाल हुआ था स्वामी जी, काली ये हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। अब जुल्फे तो इनकी है नहीं तो हमने बाल ही ठोक दिया। तो ऐसे ये और तो ये हार्ट के लिए बड़े अच्छे अभ्यास है। देखने में हल्के से लगते हैं लेकिन बड़े अच्छे हैं। और ये गोमुखासन, और ज्यादा कोई ना कर सके ना तो खाली अनुलोम विलोम ही करो सब। और अर्जुन की छाल दालचीनी पी लो, चाय कॉफी छोड़ो, ये सब शरीर के अंदर जहर घोलते रहते हैं। फिर जंक फूड फास्ट फूड कचरा खाते रहते हैं, बर्गर पिज्जा न जाने क्या क्या, सॉफ्ट ड्रिंक, और फिर आजकल तो ड्रिंक्स पीते हैं लोग। ड्रिंक माने समझ गए ना, दारूड़ो। आप नहीं, आप अच्छे हो। हाँ, दारूड़े दारू पीते हैं। इस्लाम में, ईसाइयत में, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, सिख धर्म, जैन बौद्ध धर्म में, सब जगह। और जो भी सभ्य लोग हैं, जो सभ्य समाज है, वो सब कहते हैं दारू अच्छी नहीं, लेकिन पीते उसका बहुत बुरा असर पड़ता है दिल पर, उसका दिमाग पर भी बुरा असर पड़ता है। दिमाग तो चटई कर जाती है, खाली कर देती है। इसलिए अर्जुनारिष्ट पियो, द्राक्षासव पियो, दारू भी छूट जाएगी। अर्जुन की छाल दालचीनी पियो, हार्ट के ब्लॉकेज निकल जाएंगे, कैल्सिफिकेशन दूर हो जाएगा, हार्ट में पेसमेकर नहीं लगाना पड़ेगा, आपको एंजियोप्लास्टी और बाईपास नहीं करना पड़ेगा, हार्ट इलाज है तो ठीक हो जाएगा, वाल सिकुड़ गए फैल गए तो ठीक हो जाएंगे, हार्ट का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ तो ठीक हो जाएगा। हृदयामृत सुबह दोपहर शाम 2-2 गोली खा लो, और कार्डियोग्रिड 1-1 सुबह दोपहर शाम। क्या जबरदस्त चीजें। गोमुखासन दोनों तरफ से, और साथ में गोमुखासन के साथ साथ ये पॉइंट भी दबा लो कपालभाति करते करते। देखो बातें छोटी छोटी है। मैं कहता हूं 90% यदि दिल की बीमारी है ना, 90% हार्ट में ब्लॉकेज है तो ठीक हो जाएंगे योग करने से। 90% फेफड़े गड़बड़ हो गए तो ब्रोंको श्वास लेने से ठीक हो जाएंगे। 90% लीवर गड़बड़ हो गए तो कपालभाति और छोटे छोटे प्राणायाम करो, और लिवोग्रिड खा लो, लीवर ठीक हो जाएंगे, लिवोग्रिड से किडनी ठीक हो जाएगी, और दिमाग भी खलास हो गया। अब बड़ी समस्या होगी। मैंने एक बहुत बड़े आदमी देखे कल ही, राधे श्याम जी गोयनका और राधे श्याम अग्रवाल, बड़े इमामी के बड़े अच्छे लोग थे। उनका डिमेंशिया हो गया बहुत, हो रहा डिमेंशिया, पार्किंसन, अल्जाइमर। अरे भाई गाय का घी खाओ, ब्राह्मी घृत खाओ, मेधावती मेमोर्गिट ले लो, अनुलोम विलोम ब्राह्मी गीत कर लो, दिमाग ठीक हो जाएगा। सब पर बुरा असर पड़ रहा है आज इस पोल्यूशन का और गलत लाइफस्टाइल का। 25 से 50 साल पहले हुसैन भाई किसी को ये बीमारियां नहीं थी जो आज देखने को मिल रही है। सबके जेनेटिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छे थे, सबके डीएनए में योग था, अध्यात्म था, प्रकृति और संस्कृति थी। आज सबके डीएनए में रोग घुस गए। क्या बुरा हाल हो। अच्छा स्वामी जी, देखिए हर तरफ बाहर प्रदूषण है। वो एक शेर बड़ा खूबसूरत सा है कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने और अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। तो कम से कम बाहर का प्रदूषण हम दूर नहीं कर सकते, तो घर के अंदर का प्रदूषण कैसे दूर करें ये भी ज़रा आप बीच में बता दीजिएगा। लेकिन मैं पहले सवालों के सिलसिले की शुरुआत कर लेता हूं, और पहला सवाल गीतिका का है। उनका बेटा है 20 साल का और उसे 3 साल से साइनस की प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स ऑपरेशन के लिए कह रहे हैं, क्या उन्हें ऑपरेशन कराना है या ऑपरेशन नहीं कराना, आप ठीक कर देंगे? देखो साइनस के लिए ऑपरेशन की कतई जरूरत नहीं। हम तो घुटने का ऑपरेशन, कमर का ऑपरेशन, लीवर किडनी का, हार्ट का, आंख का ऑपरेशन इनको मना करते हैं और नेचुरल उसके तौर तरीके बताते हैं। तो साइनस का ऑपरेशन नहीं कराना। अणु तेल बहुत ही लाइट होता है, अणु तेल डालें नाक के अंदर
और बच्चे को एक एक गोली सुबह दोपहर शाम ब्रोनकॉम खिला दे और एक एक गोली इम्यूनोविट, उसको कफ कोल्ड सर्दी जुकाम नजला नाक बंद ये सब ठीक हो जाएगा। और बादाम का पाउडर बना ले, 100 ग्राम बादाम का पाउडर, उसमें 10 ग्राम काली मिर्च बना ले। और यदि उसको लड्डू ही बनाने हैं तो थोड़ा उसमें खजूर गुड़ या मुनक्का अंजीर भी थोड़ा मिला देते हैं, तो इससे साइनस की प्रॉब्लम पूरी दूर हो जाती है। और ये पॉइंट दबा दे थोड़ा सा, तो साइनस का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। ये एक बच्चे के लिए नहीं, सब बच्चों के लिए हमने बात बता दी है। जी स्वामी जी, एक सवाल को और शामिल कर लेते हैं। खुशी का सवाल है, अपनी माँ के लिए पूछ रही हैं। माँ की उम्र 43 साल है, हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी है, मन में घबराहट भी रहती है। तो स्वामी जी, खुशी की मम्मी क्या करें कि ये सारी समस्याएं दूर हो जाए? तो खुशी की मम्मी के घबराहट के लिए और इसके लिए तो बहुत अच्छा है कि हार्ट में यदि दिल में घबराहट है तो हृदयाम्बित, और दिमाग में बेचैनी होती है तो मेधावटी। ये छोटी छोटी बातें हैं। और कोलेस्ट्रोल के लिए तो अर्जुन की छाल, दालचीनी, लौकी का जूस, गोधन अर्क, सुबह उठ करके लहसुन एक कली खाना, या सुबह प्याज का रस। वैसे भी मैंने बोला था प्याज का, लहसुन का, हल्दी, अदरक, आंवले का रस थोड़ा घोट करके थोड़ा हल्के आंच पर उसको पका करके, और जब गाढ़ा हो जाए तो उसमें शहद मिला करके रख लें बराबर का, जितना ही रस उतना ही बराबर का शहद, थोड़ा गाढ़ा होने का, और उसको एक एक चम्मच खा ले, कोलेस्ट्रॉल पूरा ठीक हो जाता है। और कोलेस्ट्रॉल के लिए रामबाण है लिपिडोम, लिपिडोम खाएं 2-2 गोली, एकदम नेचुरल तरीका। नहीं तो कोलेस्ट्रॉल की जितनी भी दवाएं और ब्लड थिनर्स है वो हमारे पूरे लिपिड प्रोफाइल को, पूरे ब्लड प्रोफाइल को, लीवर किडनी हार्ट प्रोफाइल को गड़बड़ कर देती है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल के लिए सबसे बेस्ट है सुबह उठ करके जागो, भागो, दौड़ लगाओ, खेलो कूदो, तैरो, और सबसे अच्छा कपालभाति करो लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी लो, क्या बात है, कोलेस्ट्रॉल रहेगा ही नहीं। जो सुबह उठ करके तेज योगाभ्यास कर लेते हैं, दंड बैठक, सूर्य नमस्कार, इसलिए हम रोज कराते हैं। 1 मिनट में 25 लीटर ब्लड हमारे हार्ट से पंप होकर के किडनी से फिल्टर करके पूरी बॉडी को मिल जाता है। उनको कभी जिंदगी में हार्ट अटैक नहीं होगा, कभी ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा, कभी भी उनको पैरालिसिस नहीं होगा, कभी भी उनको ये ब्लड थिनर कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो 5 से 10 मिनट तेजी से व्यायाम कर लेते हैं, बात तो छोटी सी है, और यही हम इंडिया टीवी के माध्यम से रोज कर रहे हैं। अगला प्रश्न आप और ले लीजिए। अगला सवाल स्वामी जी, खुशी को तो खुशी मिलेगी। 45 साल की गरिमा का है, और गरिमा कह रही कि उनके थायराइड ग्लैंड के दोनों तरफ काफी चुभन हो रही है। जो थायराइड की ग्लैंड है, उनके ग्लैंड के दोनों तरफ चुभन हो रही है, और डॉक्टर इसे टॉन्सिल की दिक्कत बता रहे हैं। तो उनको क्या उपाय करना है? तो गरिमा जी के लिए और बाकी भी जिनको भी टॉन्सिल की दिक्कत उन सब के लिए बता रहे हैं। तो कपालभाति, साथ में उज्जाई करें, ऐसे गले को टाइट करके, ब्रेथ को होल्ड करके, दाएं नाक को बंद करके, फिर बाएं से छोड़ दे 10-20 सेकंड होल्ड करके। एक करे सिंहासन, चलो शेरो शेरनी दाड़ो, रिलैक्स, फिर ये उष्ट्रासन, फिर सर्वांगासन, हलासन। ये बड़ा ही जबरदस्त होता है उष्ट्रासन, अर्धउष्ट्रासन। और टॉन्सिल के लिए त्रिकुटा का ही प्रयोग कर लें। जो कर सके वो सर्वांगासन और यह हलासन, और शेष कर लें ऐसे पद्मासन में मत्स्यासन। अब बताओ, ये कर लेंगे तो कभी भी जिंदगी में टॉन्सिल की और किसी भी तरह से ये जो गाइटर की प्रॉब्लम हो जाती है और पूरा गला मोटा मोटा हो जाता है, खाली पेट सिस्टोग्रिट खाने के बाद करक्यूमिन गोल्ड, वृद्धि बाधिका, काचनार गुगुल या काचनार घनवटी। टॉन्सिल के लिए त्रिकुट, सोंठ, पीपल, काली मिर्च, और उसमें बहेड़ा, और यदि बबूल की छाल मिल जाए या बबूल की दातुन कर ले, और बाद में जो दातुन के ऊपर छिलका होता है ना उसको चूस लिया करे, कभी भी ये टॉन्सिल की प्रॉब्लम नहीं होगी। 100 ग्राम एलोवेरा, 10 ग्राम हल्दी, 10 ग्राम उसमें अमरूद के पत्ते, इन सबको क्रश करके इसका जूस बना ले, और उसमें छान करके थोड़ा सेंधा मिला करके, और उसमें हो सके तो यज्ञ की भस्म और मिला दे, तो टॉन्सिल
एक ही दिन में कम हो जाएंगे और एक सप्ताह में, 3 दिन से लेकर के एक सप्ताह में खत्म। ये है लाभ जी। बड़ी जबरदस्त है ये उपयोग। और ये पॉइंट भी दबा लें दोनों हाथों, दोनों पैरों में। जी मेरी बहन। स्वामी जी, विजेंद्र सिंह अपने 15 साल के बेटे के लिए सवाल पूछ रहे हैं। इनके बेटे का वजन 35 किलो है और पिछले साल से वजन बढ़ नहीं रहा है, तो क्या उपाय करें कि वजन बढ़ना शुरू हो? ओहो, वजन बढ़ाने के लिए एक तो सूर्य नमस्कार करें, एक जो ये दंड बता रहे थे ऐसे 10-10 करके 100 तक पहुंच जाएं। सुबह सुबह दंड लगाएं, वो दंड भी नहीं रहेंगे। और दंड से मैंने कहा दंड लगाओ ठंड भगाओ, ठंड भी नहीं लगेगी। ऐसे आराम आराम से ये कर ले, नहीं तो भुजंग आसन ही कर ले, ऐसे ऐसे 100 बार तक। ये 5 से 10 मिनट का कार्यक्रम है पूरा। और सुबह दही और केला खाएं, रात को दूध और केला का शेक बना करके लें, या किसी दिन अभी जैसे ठंड है तो खजूर को दूध में उसका शेक बना करके, और ये साहब इतना जबरदस्त होता है, उससे तो थोक में वजन बढ़ जाता है। डेट खाओ वेट बढ़ाओ, ये मेरा सीधा सा फार्मूला। डेट माने खजूर डेट खाओ वेट बढ़ाओ। रेडीमेड चाहिए तो अपना न्यूट्रिला वेट गेन ले लो, ये पूरा रखा हुआ है। किसी को वेट कम है तो वेट गेन ले लो, वेट कम करना है तो स्लिम चॉइस ले लो। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, सब कोलेजन, प्रास तक सब कुछ है इसके अंदर।